दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 जनवरी 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। सुबह के कोई 3-4 बजे से मैं बिजी हो जाता हूँ। मुझे लगता है आज का वीडियो देखें। मुझे लगता है भगवान बड़ा उल्लू है। मुझे लगता है भगवान बड़ा उल्लू है, क्योंकि मेरे अनुसार ये अव्यवस्था उसी ने पैदा कर रखी है। मुझे लगता है भगवान बड़ा उल्लू है, क्योंकि मेरे अनुसार ये अव्यवस्था उसी ने पैदा कर रखी है। भाई, ये अलग बात है कि इसी अव्यवस्था से एक अद्भुत व्यवस्था निकलती है। तू भगवान को उल्लू कह रहा है। हाँ, मैं भगवान को उल्लू कह रहा हूँ। ये प्रेम की भाषा है उद्धव। इसे हर कोई नहीं समझता। इसे हर कोई नहीं समझता। देखो ना, कल उसने मुझसे वीडियो बनवाया, फिर डिलीट करवा दिया। 7 तारीख वाला भी डिलीट करवा दिया। इसलिए कई बार मुझे वह उल्लू लगता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसका अर्थ अलग रेफरेंस में समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। मैंने कहीं लेक्चर में सुना था, एक जूता कंपनी ने अपने प्रतिनिधि अफ्रीका भेजे। फाइंड द स्कोप फॉर सेलिंग दी शूज, आवर शूज। एक जूता कंपनी ने अपने 2 प्रतिनिधि अफ्रीका भेजो कि भाई वहाँ जाओ, क्या स्कोप है, वहाँ हम कितने जूते बेच सकते हैं कि नहीं। 2 प्रतिनिधि गया, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता। ये तो एक फैक्ट है, सर्वविदित। उस समय 10, 20, 30 साल पहले की बात होंगी। यहाँ कोई जूता नहीं पहनता। एक गया, उसने रिपोर्ट दी, यहाँ कोई स्कोप नहीं है फॉर सेलिंग शूज। उसने वहाँ देखा कोई लोग जूते पहनते ही नहीं। भाई, अब यहाँ क्या जूते बिकेंगे? भाई, यहाँ जूते नहीं बिकेंगे, क्योंकि यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। दूसरा प्रतिनिधि जो भेजा था, उसने रिपोर्ट दी, जल्दी से जल्दी यहाँ 1 लाख जोड़ी जूतों का इंतजाम करो। उसने कंपनी को रिपोर्ट दी कि जल्दी जल्दी कम से कम 1 लाख जोड़ी जूतों का इंतजाम करो, क्योंकि यहाँ कोई जूता नहीं पहनता। इसलिए बस थोड़ा सा उनको जूता पहनना सिखाना है और 1 लाख जोड़ी अपने जूते बिकेंगे। देखिए, एक चीज़ कि यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, उसमें एक आदमी को दिखाई देता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं करने का, यहाँ ये नहीं होने का है। दूसरे को दिखाई देता है क्योंकि यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, इसलिए यहाँ बड़ा स्कोप में जूते बिकेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि हर चीज़ में 2 चीज़ हैं जो हम हमारे सिद्धांत में बताते भी रहते हैं। इस पर निर्भर करता है कि हम उसमें देखते क्या हैं, और जो हम देखेंगे वही हमें मिलेगा। मतलब कि ईश्वर की दुनिया इतनी अद्भुत है कि उसने आपको जो चीज़ दे रखी है उसमें बहुत अच्छा भी है। सिर्फ आपका दृष्टिकोण चाहिए। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए। वह गरीब आदमी था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए डेली 10 किलोमीटर पैदल या भाग कर जाता था। क्योंकि वह गरीब था, 10 किलोमीटर पैदल या भाग कर जाता था। दूसरा, वह आदमी अमीर था। वह अपना 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल से
या फिर कार से जाता था। अब उस भगवान ने दोनों को जीवन दिया, लेकिन हम कहते हैं भाई उसको तो बहुत कठिन जीवन दिया, उसको नहीं दिया, ऐसा ऐसा। लेकिन परमात्मा इतना परम दयालु है कि वह अपने सब बच्चों का ख्याल रखता है, पूरा पूरा प्रेम करता है। यह अलग बात है कि किसी को कुछ देता है तो किसी को कुछ देता है। किसी को एक चीज़ नहीं दी तो उसके बदले में वो दूसरी चीज़ देता है। हम इसको कई बार कहते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन। उसने उसे मोटरसाइकिल नहीं दी तो उसको उस पैदल चलने से, भाग भाग करने से उसकी जो पैर मजबूत बनेंगे, उसमें जो स्टेमिना आएगा वह मोटरसाइकिल वाले या कार वाले में नहीं आएगा। हमारे कहने का मतलब कि ये संसार बड़ा अद्भुत है, बड़ा अच्छा है, ईश्वर तो है ही। यह मैं कोई चीज़ आपको समझाने के लिए, यद्यपि आप ज़्यादा समझदार हैं मुझसे, तो के लिए कह रहा हूँ कि हम कोई काम क्यों करें, उससे क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है। इस दुनिया में आपका दृष्टिकोण ही किसी को अमृत, किसी को जहर बनाता है। शेक्सपियर के शब्दों में क्या कहा था उसने? हियर नथिंग इज गुड और बैड, योर थॉट्स ओनली मेक इट सो। इस दुनिया में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं, आपके विचार ही उसका ऐसे बनाते हैं। फिर ये अलग चीज़ है। उपर्युक्त रेफरेंस में आप ये देखें कि हम ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं। हमारे विचार ही इसको ऐसा बनाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना चाहिए। हमने हमारे आगरा मीट में 10-10 सबको बांटे। एक हमारे बहुत प्रिय भाई साहब कहने लगे, ठीक है जी मुझे दे दो, लेकिन मैं इन 10 के 100 रुपये जेब से दे दूंगा, मुझसे नहीं बांटे जाएंगे, ये कोई लेगा ही नहीं। मैंने उनको कहा कि आप इसकी चिंता नहीं करें, इनको तो मैं बंटवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमने इनमें, फाइनल वाक्य सुन लो, ऐसी चीज़ें भर रखी हैं, कीमती चीज़ें ही नहीं, हमने भगवान को पकड़कर बंद कर रखा है इन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में, जिसको हम लोगों को डिस्पैच कर रहे हैं। ये देखो, ये लिफाफे पड़े। अब भाई कैसे कर रखा है ये तो मैं जानूं। इसलिए ये 10 की या 5 की समस्या नहीं है। ये अद्भुत इतनी कीमती चीज़ है कि देखो हमने हजारों ये छपा रखे हैं, उधर को गड्ढे लगे हैं, इधर को लिफाफे पड़े हैं। यहाँ क्या बोल रहे हो हम? ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट 10 भी नहीं खप रहे। मैंने कहा 1000 तो अभी छपा लो। द होल इंडिया एंड वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर दी। सारी दुनिया, भारत और दुनिया इनका इंतज़ार कर रही है कि हमें वो लेने। मैंने प्रिंटर को कहा 1000 छपाएँ, ये आपसे तैयार है ना? 10,000 छपाऊँगा, 100,000 छपाऊँगा। इनमें एक हम बड़ी चीज़ कह रहे हैं, लेकिन जनरली इमीडिएटली मेरी ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि ये पहली चीज़ों पर आधारित होती हैं कि हम भारत में कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो भगवान ने हमें अपना काम दिया है कि ये करो। लोग क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ। अब एक बात सुनिए, जिसकी वजह से हमने कल का वीडियो डिलीट कर दिया। जोशी मठ धस रहा है, जोशी मठ इज सिंकिंग।
अब भाई क्या करें? इसके लिए तो करना है जो करो। मकानों को नहीं बचाया जा सके कोई बात नहीं, लोगों को तो बचा लिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इसमें दूरदृष्टि यह नहीं है कि यह हो रहा है तो आप ऐसा करो। दूरदृष्टि यह है कि आगे क्या होने जा रहा है। मैंने कल भी लिखा था, आज फिर भगवान मुझसे लिखा रहा है कि यही लिखो, जोशीमठ धस रहा है, ये भी धसेंगे। दूरदृष्टि इसमें है कि लोगों, यह तो घटना फलित हो गई जो हो गई, लेकिन ये देखो कि ये भी होगा, ये भी होगा। किसी तरह से आदमियों को बचा लो। जैसे जोशीमठ में लोगों को बाहर निकालकर आदमियों को बचाया, ऐसे ही जो होने जा रहा है उसमें से भी आदमियों को बचा लो। मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि किस किस को बचा लो, लेकिन वह लिखने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों? कि उससे एक तो कटुता फैल सकती है, क्योंकि उसका कोई कुछ अर्थ लेगा, कोई कुछ अर्थ लेगा। ऐसा ही जैसे कि कोई कहे कि जूते नहीं पहनते तो यहाँ जूते मत नहीं बिक सकते, उसका दूसरा अर्थ लेते हैं कि यहाँ लोग जूते नहीं पहनते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोप है 1 लाख जूते, हम जोड़ी जूते भेजो। यह सब हमारे विचारों का खेल है। अब यदि आपकी अच्छाई को कोई बुराई समझ भी सकता है, इसलिए यह दुनिया बड़ी अजीब है, अद्भुत है, रहस्यमयी है। यहाँ बड़ा संभल संभल कर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं ये जो मेरा काम कर रहा हूँ, ये वाला बड़ी ट्रेजेडीज को रोकने के लिए कर रहा हूँ। आज लोगों को पता नहीं है तो क्या है, कल को पता होगा। अब देखो दुनिया में क्या क्या ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामे से क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, और भी हमारी बहुत सी बातों से जो हम बोलते रहते हैं। क्या 8 नंबर सुनिए भाई, ड्रामा चल रहा है। ये संघ परिवार है, ये गांधी नेहरू परिवार है, और भाई कबड्डी 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 खेल रहे हैं या दिखा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये कर सकते हैं, हम ये, भाई कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और दुनिया सारी देख रही है। दुनिया को बेचारी को ये पता नहीं है कि ये ड्रामा क्यों चल रहा है और इसका क्या अर्थ है। दूसरा देखिए, खैर ज़्यादा नहीं बोलता रहता हूँ मैं। दूसरा ही ड्रामा चल रहा है। ये 8-9 भाई एक तरफ हैं और 1-2 भाई एक तरफ हैं। यह मनु परिवार का इधर को है और इधर को 9 मनु परिवार हैं, और इनमें चल रहा है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। कबड्डी खेल रहे हैं, लेकिन बेचारे बहुतों को इनको पता ही नहीं है कि कबड्डी खेली जा रही है, एक ड्रामा खेला जा रहा है। अब ये 8.3 देखिए, एक तरफ है NWO, दूसरी तरफ है भारत परिवार या भारत परिवार, और इनमें भी ऐसे ही कबड्डी कबड्डी खेली जा रही है, ड्रामा खेला जा रहा है। और आगे देखिए, एक तरफ है गैलेक्टिक फैमिली, मतलब कॉस्मिक फैमिली, जिनको हम कह सकते हैं कि यहाँ ब्रह्मांडीय जीव रहते हैं। ब्रह्मांडीय जीव इस कॉस्मोस में अपना खेल खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ है क्या है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, पृथ्वी पर जो मानव सभ्यता पल रही है, इनमें कबड्डी कबड्डी हो रही है। गैलेक्टिक, ये ब्रह्मांडीय जीव कहते हैं कि हम तो दुनिया को इस तरह से चलाएंगे, और ह्यूमन सिविलाइजेशन बोलती है कि भाई हमको जी तो लेने दो,
ये जो आज ड्रामा चल रहा है, भयानक ड्रामा चल रहा है, जो पैसाचिक ड्रामा चल रहा है, उसका अंत कहाँ होगा, कैसे होगा। लोग टेरर में हैं, हम भी टेरर में हैं, लेकिन हमको तो भगवान की दया से कुछ पता है, इसलिए ज़्यादा टेरर नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा इसका। और जो हम बोलते रहते हैं, हमारे ये सारे करने का लब्बो लबाओ, ये बोलने का लब्बो लबाओ, यह है कि लोगों आप करो। आजकल क्या निराशा की चीज़ है कि जिधर ही देखो उधर लोग निराश हो गए। कैसे कि 10 में से 8-9 लोग इतने निराश हैं कि भाई हम कर क्या सकते हैं। ये लोग इतने शक्तिशाली हैं, ये बड़े बड़े हस्तियों को मार देते हैं, इनके पास इतनी टेक्निक है, इतना धन है, ये सारी दुनिया को इन्होंने खरीद रखा है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी डन। लोग तैयार बैठे हैं मरने के लिए। अरे भाई ये होगा तो होगा ही, लॉकडाउन आएगा तो आएगा ही, ये मारेंगे तो मारेंगे ही। यही सबसे बड़ी बुरी बात है मानव के इतिहास में। आपको वही रखना है कि कोई जूता नहीं पहनता तो उसमें आप क्या विचार रखेंगे, उससे क्या रिजल्ट निकालेंगे। आप अपना काम करिए, आपके जैसे और लोग भी तो काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे होंगे, फिर उनकी सब शक्ति मिल जाएगी। और यदि आपके पास भौतिक पावर नहीं है तो मानसिक पावर तो है। जैसा आप विचार करेंगे दुनिया भी आपके लिए वैसा ही करेगी, प्रकृति भी आपके लिए वैसा ही करेगी, और लोग भी करें। पता नहीं इस अदृश्य संसार में कौन सी कोई अद्भुत एंटिटी आपकी सहायता के लिए आ जाए। सहायता सिर्फ इसी बात से नहीं मिलती कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे साथी हेल्प करेंगे, ये लोग हेल्प करेंगे, ये परचेजर, ये सेलर, ये दुनिया हेल्प करेगी। ये संसार बड़ा अद्भुत है, बहुत बड़ा है। आप जो काम करते हैं तो उसमें सफलता आपके करने से ही नहीं मिलती। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन अदृश्य आत्माओं का है, उन अनसीन एंटिटीज का है, जो आपको देखती है कि ये आदमी बहुत काम कर रहा है, लेट अस हेल्प हिम। जैसे आप देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये चींटियाँ बड़ी मेहनत कर रही हैं, अपने जीवन में संघर्ष में बहुत कर रही हैं, तो हम क्या है द्रवित होकर के उनके लिए आटा चीनी डाल देते हैं। तो ये संसार बहुत बड़ा है, आपके लिए इसमें यहाँ हेल्प ही हेल्प बैठी है। लेकिन आप करें तो सही, दिखाएं तो सही कि वी आर डूइंग दिस वर्क। आपके अकेले के करने से शायद कुछ नहीं होता। अपने हाथ पैरों में फिजिकली इतना दम नहीं है कि हम दुनिया को उलट पुलट दें या शैतानों को हरा दें, लेकिन आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना दम है जो पूरे इन्फिनिटी माइंड से जुड़ा हुआ है कि कुछ का कुछ कर सकता है, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ आपके हित के लिए आती हैं। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ भाई, कबड्डी, या तो तुम बढ़ो या हम बढ़ें। भाई इनको कुछ नहीं देना भाई। अरे ये तो मछली हैं, ये तो मुर्गे मुर्गियाँ हैं, ये तो भेड़ बकरियाँ हैं, या तो तुम या तुम। 10 साल का एग्रीमेंट कर लो, या तो तुम या हम। क्या भारत में ड्रामा चल रहा है। अरे लोगों, थोड़ा बहुत उस परमात्मा से भी तो डरो। इस दुनिया का नियंता कोई और भी है, वह सबका ख्याल रखता है। जंगल की दुनिया उसने बनाई है, तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन या एंजल सिविलाइजेशन, वे सब उसी का निर्माण किया हुआ है। दोस्तों, ये जोशीमठी नहीं धस रहा, ये विचारधारा, ये लोग, ये बिल्डिंगें, ये किताबें, ये सारा ताम झाम धंस रहा है। मेरी बातों को बुरा मत मानना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी चेतो, एडवांस में चेतो, इन लोगों को तो बचाओ। धर्म तो चलता रहेगा, किताबें नई बनती रहेंगी, विचारधारा बनती बिगड़ती रहेंगी,
सत्ताएं आती जाती हैं, लेकिन मानवीय जीवन बड़ा अमूल्य है। उसमें कहीं ऐसा नहीं हो जाए जैसा हम सुनते हैं कि ये लोग ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा ऐसा भयानक हुआ। मेरा सारा बोलना, सारी रिसर्च सब इसी पर केंद्रित है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।